उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में एक ऐसी घटना सामने आई जो अंदर से किसी को भी झकझोर देगी, किसी को भी सोचने पर मजबूर कर देगी। दरअसल हुआ कुछ ऐसा था कि एक इटावा में एक व्यक्ति था, हम किसी का नाम नहीं बताएंगे, हालांकि वो अखबार में, टीवी में, हर जगह वो खबर देखने को हमें मिली, लेकिन मैं यहाँ पर किसी का नाम नहीं लूँगा। बस आपको एक सच्ची कहानी है, सच्ची घटना बताएंगे आपको, सिर्फ और सिर्फ अवेयर रहने के लिए। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है, एक व्यक्ति है जो कि गैस सिलेंडर लोगों के यहाँ पहुँचाता है, यही उसका काम है, इसी से उसके पूरे घर का खर्चा चलता है। उसकी एक वाइफ है, 2 बच्चे हैं, बच्चों की उम्र ऐसे ही है 10 से 5 साल, 10 साल ऐसे उम्र है। लेकिन उसकी जो वाइफ है उसकी उम्र करीब 40 के आसपास है, उस व्यक्ति की भी उम्र ठीक ठाक है। अब इस उम्र में आके उसकी जो पत्नी होती है, वो जो उनकी मैरिड लाइफ होती है उसको जीने की वो सोचने लगती हैं, और वो चाहती हैं कि मतलब उनका पति उनके साथ सब कुछ मतलब करे और सब कुछ सुख उनको दे, जो कि एक पति को अपनी पत्नी को देना चाहिए। और इसी उधेड़-बुन में वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं। लेकिन इन परेशानियों के बीच में देखने को मिलता है कि एक ऐसा अपराध जन्म लेता है, जिस अपराध के जन्म लेने के बाद मतलब 3 जिंदगियां बर्बाद होती हैं। 3 नहीं, हम 5 जिंदगियां बर्बाद कहेंगे। समाज में ऐसा मैसेज भी जाता है कि एक भाई ने अपनी बहन के साथ अवैध संबंध बनाए। मतलब ये सब बहुत ही ज़्यादा अभद्रता है, लेकिन खबर है तो उसको बताना पड़ता है। समाज में सब कुछ ऐसा हो रहा है तो भी बताना पड़ता है, क्योंकि हमें जब हम पढ़ते हैं, ऐसी खबरों को पढ़ते हैं, तो मतलब अंदर से एकदम सा शून्य सा पड़ जाता है सब कुछ कि यार ये क्या हो रहा है, हम किस समाज में जी रहे हैं और मतलब लोगों को हो क्या गया है। इस कहानी में, इस घटना में भी यही देखने को मिला कि जब वो महिला बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी, उसका पति उसके साथ मतलब उसको पूरी तरह से सुख नहीं दे पाता था, शारीरिक सुख हम कहेंगे नहीं दे पाता था, तो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी। तभी उसकी मुलाकात उसके मामा के लड़के से होती है। मामा का लड़का मतलब कि उसका वो भाई हुआ, दूर का सही लेकिन भाई हुआ। अब वो क्या करता है कि दोनों का अवैध संबंध शुरू हो जाता है, और दोनों अपना मतलब जो भी होता है वो लोग अपना वक्त गुजारते हैं, और ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है। लेकिन फिर भी उस महिला को सब कुछ मतलब वैसा नहीं मिल पाता जैसा वो चाह रही थी। पता नहीं, मेरे पास शब्द नहीं निकल रहे हैं, मतलब मैं क्या बोलूं, क्योंकि इतना ज़्यादा वल्गर ये सब कुछ होता है। लेकिन फिर भी मैं खोज रहा हूँ कि किन किन शब्दों का इस्तेमाल करूँ इसमें मैं, कि मतलब आप लोग को भी सुनने में थोड़ा सा अजीब ना लगे। दरअसल एक दिन एक शादी होती है, और उस शादी में सबको जाना होता है। तो वो व्यक्ति जो रहते हैं, जिनकी वाइफ होती हैं, वो भी उनको जाना होता, तो अपने वाइफ से कहते हैं कि चलो चलना है, बच्चों को भी ले चलना है। तो उस महिला के मन में एक मतलब जुगाड़ आता है, एकदम से उसका दिमाग मतलब घूम जाता है कि आज तो मौका बढ़िया है, आज मैं अपने भाई को बुलाती हूँ या जो भी मामा का लड़का उसको बुलाती हूँ, और किसी तरह से मैं शादी में नहीं जाती हूँ, तो मतलब हम एंजॉय करेंगे। वो अपना तबीयत खराब का बहाना बताती है और नहीं जाती है। उनका पति अपने बच्चों को लेकर चला जाता है। अब इन दोनों को लगता है कि ये लोग तो गए शादी में, अब सुबह ही आएंगे, कल आएंगे, ये दोनों मतलब आराम से तसल्ली से आते हैं, खाना पीना खाते हैं, अपना मौज मस्ती करते हैं। लेकिन जिस शादी में वो व्यक्ति गया हुआ था, उस शादी में कोई घटना होती है, और वो अपने बच्चों को लेकर वापस उसी रात को अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद बच्चों को सुलाता है, बच्चे तो सो चुके होते हैं गाड़ी में ही, तो उनको सुलाता है, और फिर अंदर आता है। और अंदर आकर जब देखता है तो देखकर वो सन्न रह जाता है। उसकी पत्नी, उसका साला एक साथ दोनों पड़े रहते हैं, मतलब ऐसी अवस्था में रहते हैं कि मतलब देखा ना जाए। अब इस दौरान उसको इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, किसी को भी गुस्सा है, उसका गुस्सा भी बहुत ज़्यादा देखने को मिला, और वो अपने साले को बहुत ज़्यादा मारने लगता है। अब ये सब देखकर उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा भड़क जाती है, एक लोहे का सरिया उठाती है और मारती है अपने पति के सर के पीछे से। वहाँ पे वो गिरते हैं, उनकी मौत हो जाती है। अब रात भर सब कुछ बढ़िया से रहता है, सब कुछ मतलब कि कैसे क्या करना है, सुबह लोगों को कैसे बताना है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सुबह जब होती है, लोग वो चिल्लाने लगती है कि देखिए पता नहीं क्या हो गया, कौन मतलब मार दिया ऐसे वैसे। फिर इसका खुलासा होता है, कॉल डिटेल निकाली जाती है, पुलिस आती है, सब कुछ निकलता है। फिर बाद में जब खुलासा होता है, लोग मतलब थू थू करने लगते हैं। और वाकई में इस तरह की घटना जब होती है, या फिर ऐसी बातें जब निकल कर सामने आती हैं, तो लोग थू थू तो करेंगे, क्योंकि ये हमारा समाज इसका मतलब सपोर्ट नहीं करता, इसका समर्थन नहीं करता, इस बात की इजाज़त नहीं देता जो यहाँ पर ये घटना देखने को मिली। खैर,
अभी भी दोनों जेल में हैं और मुझे लगता है कि इनकी असली जगह वही है। और बच्चे इसमें परेशान हैं, बच्चे अपने दादा दादी के साथ रह रहे हैं। तो मैंने कहा कि 5 ज़िंदगियां ख़राब हुई, 2 बच्चे हैं, 3 ये लोग, 5 ज़िंदगियां ख़राब हुई सिर्फ़ और सिर्फ अवैध संबंध की वजह से। तो इसीलिए कहा जाता है कि भैया जो काम आपको करने जा रहे हो और आपका मन कहीं ना कहीं अंदर से डर रहे, गवाही ना दे, तो उस काम को यार गलत ही होता। आज नहीं तो कल उसको मतलब निकलेगा ही, गलत ही निकलेगा। तो इस चीज़ से बचें, सतर्क रहें। इस कहानी को, इस घटना को सुनाने का मकसद आपको डराना, भयभीत कराना या फिर आपको भड़काना नहीं है, बल्कि इस घटना को सुनाने का मकसद यही है कि हमारे समाज में क्या क्या हो रहा है, हमारे आसपास क्या हो रहा है, कम से कम हम उनसे सतर्क रहें और ऐसे लोगों से तो दूर ही रहें जो इस तरह की घटनाएं करते हैं, वारदातें करते हैं। फिलहाल इस घटना के बारे में आप अगर कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे बता दीजिएगा। और बाकी आपको मतलब इस तरह की खबरें हम आपको लगातार सोच रहे हैं बताएं, लेकिन मुझे लगता है शब्दों का चुनाव करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, फिर भी कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।